दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबों को होली का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज है 17 मार्च और इसी दिन है होलिका दहन। उसके बाद कल और परसों पूरा होली चलेगा, एकदम रंगों के साथ हम लोग खेलेंगे। तो आपको भी पूरा फुल एंजॉय करना है। एंजॉय करने में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है। जो एक बार बीत गया, जो होली एक बार चला गया, वो फिर से नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो उस समय हम लोग का एज कुछ और रहेगा, टेंशन कुछ और रहेगा, है कि नहीं। उम्र बीतते बीतते जो है टेंशन वगैरह बढ़ती चली जाती है। इसीलिए वर्तमान में जिए, और अगर जहां एंजॉय करने की बात हो फुल एंजॉय करें, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य का भी ख्याल होना चाहिए। आपके एंजॉय से लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल पजल आप कमेंट में पूछते हैं, तो मैं कुछ पजल को पिक किया हूं यहाँ पर, और उन पजल को आपको सुनाऊंगा, आपको जवाब देना है। साथ में मैं तो जवाब दे ही देता हूं, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहला पजल बोला गया है, एक बकरी की 3 टांगे हैं, तो बताइए कि 11 बकरियों की कितनी टांगे हैं। चलिए बताइए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। चलिए, हो सकता है कि आप इसका आंसर दिए होंगे 33। क्या दिए होंगे? 33। क्योंकि बोला गया कि भाई एक बकरी की 3 टांगे हैं, तो 11 बकरी का 11 33 हो जाएगा, है कि नहीं। जो कि क्या है, गलत है। यहां पर बोला गया कि भाई एक बकरी की 3 टांगे हैं, तो बताइए कि 11 बकरियों की कितनी टांगे हैं। हम जानते हैं भाई बकरी एक जानवर है, उसका 4 पैर होता है। अब यहां पर अगर 11 बकरी है तो 11 गुने 4 यानी कि 44 पैर होना चाहिए था। लेकिन इसमें से क्या है, एक बकरी की 3 टांगे हैं, बाकी बस सब बकरी का 4 टांगे हैं, है कि नहीं। बकरी का भाई 4 टांगे नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, 3 टांगे रहेगा। ऐसा आपको उल्लू नहीं बनना है। क्लियर। तो एक बकरी का अगर 3 टांग है तो 44 टांग पूरा पूरी ना हो करके यहां पर 43 टांग होगा, मतलब 43 टांग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक बकरी का 3 ही टांग है। हो सकता है कि एक टांग जो है कट गया होगा, या कोई कुत्ता वगैरह एकदम काट के ले गया होगा, बहुत सारे कंडीशन हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पहली नंबर 2, क्या बोला गया है। बोला गया है, एक आदमी ने अपने नौकर से पूछा, कितने बज रहे हैं। नौकर ने कहा, सुई के ऊपर सुई है, और जितने बजने वाले हैं उतने बजने में उतने ही मिनट बाकी हैं, तो बताओ घड़ी में क्या टाइम हुआ है। इस पहेली का भी आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और सोचिए क्या हो सकता है समय, कि सुई के ऊपर सुई भी रहे, और जितना बज रहा है उतना बजने में उतना मिनट बाकी भी रहे। चलिए बताइए, हो सकता है कि बता दिए होंगे या फिर नहीं बताए होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एक घड़ी बनाते हैं, एक वॉच बनाते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, ये समझिए कि घंटा का सुई है, ठीक है, और इसके ऊपर मिनट वाला सुई है। इसके ऊपर क्या है, मिनट वाला सुई लगा हुआ है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर सुई के ऊपर सुई है, और यहां पर घंटा वाला सुई दिखा रहा है कि भाई 10 बजने वाला है, लेकिन 10 बजा नहीं है, 10 मिनट बाकी भी है। तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, वही ये समय है जिस समय सुई के ऊपर सुई रहता है, और जितना बजने वाला है उतना मिनट बाकी रहता है कि नहीं। आगे बोला गया है, 3rd नंबर पहेली में, आपके पास एक टोकरी में 10 एप्पल हैं। कितने एप्पल हैं? 10 एप्पल। इस टोकरी में टोटल 10 हैं, 10 एप्पल। क्लियर। आपके पास 10 मित्र आपसे एप्पल मांगते हैं। अब इधर क्या है, 10 मित्र हैं जो क्या करते हैं, एप्पल मांगते हैं। आपने सभी मित्रों को एप्पल दे दिया। अब सभी मित्रों क्या किए, यहां से एप्पल दे दिए। अब सभी मित्रों के पास एक एक एप्पल है। भाई 10 मित्र है, 10 एप्पल है, एक एक अगर दे देंगे तो भाई सबके पास एक एक एप्पल रहेगा। लेकिन यहां पर बोला गया आगे कि फिर भी टोकरी में अभी भी एक एप्पल बचा हुआ है। यह कैसे संभव है। अब यहां 10 ही एप्पल था भाई, 10 मित्र ही था, सबको एक एक एप्पल दे दिए, फिर भी टोकरी में एक एप्पल बचा हुआ, यह कैसे संभव हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, या फिर आपके पास तो 5 सेकंड का समय है ही। चलिए सोच लिए। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 9 मित्र को जो है यहां से एप्पल निकाल करके देंगे, और 10वां मित्र को हम क्या करेंगे, इस टोकरी सहित एप्पल को दे देंगे। तो इससे क्या होगा, 10वां मित्र के पास टोकरी में एक एप्पल मिलेगा, मतलब उसको भी एक एप्पल मिल गया है।
और टोकरी में एक एप्पल बचा हुआ भी है वहीं पर, है कि नहीं। उसके पास अगर है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के बोला गया फिर भी टोकरी में अभी भी एक एप्पल बचा हुआ है। बचा हुआ कहने मतलब उसमें रखा हुआ है कि नहीं, जो 10वां मित्र के पास है या फिर जो भी मित्र को दिया गया है कि नहीं, टोकरी सहित। तो ये इसका आंसर है कि नहीं। 10 ही एप्पल था, 10 को दिया गया और एक एप्पल जो है टोकरी में बचा भी है कि नहीं, वहीं पर रखा है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि इन पहेलियों से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, है कि नहीं। ऐसा भी सवाल रहता है जो आपको दिमाग को घुमा सकता है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।